आज का वीडियो जो है वो आरओ को फुल असेंबल कैसे करना है। एक मैंने बॉडी उठा ली और बॉडी को अभी कट कर रहा हूँ अंदर से। आपने ध्यान रखना है कि बॉडी जो हो वो फूड ग्रेड ही होनी चाहिए। उसके ऊपर अब करते हैं स्टिकरिंग। ये हो चुकी स्टिकरिंग प्रोसेस। अब मैं इसको करता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन। पहले मैं ग्लास हटा रहा हूँ, फिर इसके टैंक को भी ओपन कर लूंगा ताकि अच्छे से जो है वो सैनिटाइज हो जाए। कुछ ऐसे पार्टिकल रह जाते हैं। और ये एसेसरी है जो इसमें लगने जा रही है। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, इस तरह की एसेसरी लगेगी। सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर आएगा, उसके बाद कार्बन फिल्टर आएगा, उसके बाद मिनरल कार्ट्रेज आएगी, उसके बाद आरओ मेम्ब्रेन आएगी, यूबी आएगा, उसके बाद यूएफ आएगा, उसके बाद जो है 100 जीपीडी का पंप आएगा, देन एसएमपीएस आएगा, पावर सप्लाई जिसको कहते हैं 3 एम्पेयर। फिर फ्लोट स्विच आ जाएगा, फिर लो प्रेशर स्विच आ जाएगा। टीडीएस एडजस्टर मैं ब्रास का ही लगाता हूँ, कुछ ऐसा मैनुअल भी होता है उसको नहीं लगाता हूँ। उसके बाद जो है टैंक एलईडी इस तरह की होती है, जो चाहो वो लगा लो। उसके बाद जो है फिर आप सॉलिनोइड वॉल लगाएंगे। सॉलिनोइड वॉल इस तरह का रहता है। उसके बाद यूवी बैरल में ये ट्यूब और एलईडी जाती है, इस तरह रहता है। और टैब जो होता है वो कस्टमर की डिमांड पे या बॉडी वाइज जो आपकी आरओ की बॉडी है उसके हिसाब से आपको लगाना है। कस्टमर कुछ भी मांग सकता है कि टैब मेरे को इस कंडीशन में चाहिए। मार्केट में इजीली ये अवेलेबल रहता है। तो चलो करते हैं अगली प्रोसेस शुरू। अब जैसे आपने सारा देख लिया कि ये एसेसरी लगनी है, तो अभी ये देखो FR 450 सीसी कनेक्टर है और ये क्लम्प चाहिए। ठीक है, ये बॉडी क्लम्प है इस टाइप के, सी टाइप के। नट वोल्ट भी चाहिए आपको, पाइप भी चाहिए और टेफलॉन टेप, और ये हार्नेस वायर भी इस तरह की चाहिए। और ये प्री फिल्टर बॉल है, उसके अंदर जो कैंडल डलती है स्पन फिल्टर है। बस ये सारी एसेसरी आपको चाहिए। अब मैंने क्लम्प बॉडी में फिट कर ली है, इनलेट और आउटलेट भी फिट कर लिया और 2 पाइपें मैंने पहले लगा दी है। अब बिठाते हैं पंप को। पंप जो आपको केबल टाई की मदद से ही बिठाना है। इस तरह देखो मैंने केबल टाई की मदद से इसको हैंग कर दिया। अब लगाते हैं इसमें टैंक की एलईडी ताकि टैंक में लाइट रहे और अच्छा व्यू आए। अब ये फ्लोट स्विच को टाइट करना है। अब ये कर दिया मैंने फ्लोट स्विच को टाइट। अब जो है सॉलिनोइड वॉल लगाना है। सॉलिनोइड वॉल की डायरेक्शन देखना, आउट वाली जो है पंप वाली साइड ही जुड़ी हुई होनी चाहिए पंप के इनलेट में। अब मेम्ब्रेन को मैं फिट करने जा रहा हूँ होजिंग में। इस तरह से मेम्ब्रेन को फिट किया जाता है। पहले भी मैंने वीडियो डाली है, उसमें भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन कैसे फिट की जाती है। अब देखते हैं, मेम्ब्रेन को लगाता हूँ मैं जो सी टाइप क्लम्प लगाए थे उनके ऊपर। अब देखिए इसके कि ये जो है टीडीएस एडजस्टर है, इसको यहाँ पे स्क्रू करना है हमने। इनलेट जो है इसका पंप में टी डाल के यहाँ से आपको पानी उठाना है और यहाँ से उठा के टीडीएस तक लेके जाना है। उसके बाद जो आउट जो है वो मेम्ब्रेन के प्योर वाटर में आपको टी की सहायता से कनेक्ट करना है। अब लगाते हैं इसमें सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर की डायरेक्शन जो है वो आप इनलेट जो दिया हुआ है उस इनलेट से आपको पानी रॉ वाटर उठा के सेडिमेंट में डालना है और इसको आगे कार्बन तक लेके जाना है। अब ये जो है आउटलेट मेम्ब्रेन में डाल दिया, ये एसएमपीएस आ गया। इसका कनेक्शन अभी आपको करना है, पर पहले मेरे को बॉडी में ड्रिल करके होल करना पड़ेगा ताकि एसएमपीएस की वायर जो है वो इजीली जा सके। अब मैं जो है वो बॉडी में होल करता हूँ और एसएमपीएस की मैंने 2 वायरें बीच में से काट ली हैं पहले ही। अब इनको मैं इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूँ। आप देखिए अब आगे सर्किट कैसे बनाना है। ये दोनों वायरें मैंने एसएमपीएस से काटी थी। रेड वाली वायर इसको न्यूट्रल या फेज बोल सकते हैं, इसको जोड़ना है और 2 हार्नेस वायर जो है बीच में से सर्किट ब्रेक कर देना है आपने। ये जो 2 मैंने हार्नेस वायर काटी थी, अब इनको जो है फ्लोट स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल और नीचे वाले टर्मिनल में पुशअप कर देना है। देखो कर दिया मैंने। अब इसके बाद जो है ये पंप की पाइप दिख रही है, वायरें दिख रही है, अदर वायर दिख रही है आपको। इनके बारे में बताता हूँ अब मैं आपको। अब ये देखिए, ये पावर सप्लाई की वायरें नेगेटिव पॉजिटिव और आपको अदर वायर भी दिख रही है। अब पूरा सर्किट बताता हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यूवी बैरल में भी एलईडी हमने कैसे लगानी है। ये एसएमपीएस आ गया 2 वायरें और ये टैंक एलईडी की आ गई और ये जो है यूबी की आ गई और ये एसएमपीएस की आ गई और उसके बाद जो बूस्टर पंप की 2। टोटल आपके पास 10 वायर का बंच हो गया। न्यूट्रल और फेज होता है, न्यूट्रल को आपने इकट्ठे जोड़ देना है, फेज को इकट्ठे जोड़ देना है। मतलब 5 वायर एक साइड, 5 वायर दूसरी साइड और अच्छी तरह ग्रिप करके इसको चलाना है। अब करते हैं इसका टेस्ट। मैं करने जा रहा हूँ अब प्लग इन करके अब देखते हैं कि कैसे। देखो टैंक एलईडी भी जल गई और यूबी की एलईडी भी जल गई। हमारा टेस्ट ओके
हो गया। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगती है आपको सिखाने में। अब क्लम्प लगाते हैं फर्दर फिल्टर के लिए। अब यहाँ पे जो है मैं बिठाऊंगा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। लो जी, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बाद बिठाऊंगा यूवी। यूवी की जो लाइट है एलईडी, उसको अच्छी तरह से आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद यूएफ फिल्टर को बिठाने के बाद जो है आपने यूवी से पानी उठा के सीधा यूएफ में डाल के सीधा टैंक में दे देना है कनेक्शन। ये आपकी मतलब एक कंप्लीट स्टेज होगी। अब हमने देना है ऑटो कट। लो प्रेशर स्विच को कैसे लगाना है ध्यान से देखना बिल्कुल। इसमें दो टर्मिनल रहते हैं, कार्बन फिल्टर और सेडिमेंट फिल्टर के बीच में टी डाल के हमने जो है इसको कनेक्ट कर देना है। और अब रही मेन बात कि जो पहले हमने फ्लोट स्विच पे हार्नेस वायर का दिया था, ऊपर वाले टॉप वाली वायर को हटा के एलपीएस में नीचे दे देना है। और इसका जो टॉप है वो ये होता है। इस टॉप टू टॉप फ्लोट में आपने एक वायर कॉमन जोड़ देनी है। लो जी, आपका लो प्रेशर स्विच सर्किट तैयार हो गया। इस तरह से आप सारा आरओ असेंबल कर सकते हैं। ब्यूटीफुल लग रहा है अभी देखने वाइज। अब चढ़ा लेते हैं इसका ग्लास। अब अगला जो है स्टेप वो टैब आपने कैसे लगाना है। टैब आपने टैंक ओपन करना है और इस तरह से इंसर्ट करना है। और एक जो होल दिख रहा है आपको वो है टैंक ड्रेनेज का। इसको खोल के अच्छी तरह टेफ्लॉन लगा लेना है। इसके ऊपर जो गैस्केट रहती है वो लूज होती है, कई बार पानी लीक करता है, तो अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेना है। फिर उसके बाद अब चढ़ा रहे हैं हम ग्लास को और बताता हूँ अब अगली स्टेप। अगला स्टेप जो रहेगा हमारा वो रहेगा प्री फिल्टर वॉल का। प्री फिल्टर वॉल को एंटी क्लॉकवाइज आपने खोल लेना है और इसमें कैंडल अच्छी तरह से इंसर्ट करके जो है वो इसको क्लॉकवाइज फिर से टाइट कर देना है। लो जी, आपका आरओ